हम लोग देखने वाले हैं वायरल वीवीआई क्वेश्चन और आंसर, उत्तर ही बताएंगे, प्रश्न और उत्तर दोनों बताएंगे। और 3 को क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा। सुन लेना राजा, आपको याद भी करा देंगे क्लास में, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचांक संख्या क्या है, सूचांक संख्या क्या है, सूचांक संख्या के निर्माण में ध्यान रखने वाली योग बिंदु कौन कौन सी है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आंसर, सूचांक संख्या एक सांख्यिकी माप है। क्या राजा, सांख्यिकी माप है। क्या है, माप है, जो समय के साथ किसी परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे मूल्य हो गया, मात्रा हो गया, मूल्य स्तर हो गया, इसमें बदलाव होता है समय के साथ। परिभाषा देखें तो सूचांक संख्या एक ऐसा संख्या मान है, कैसा संख्या है, एक ऐसा संख्या मान है जो किसी चर या चर समूह में समय, स्थान, अन्य विशेषताओं के आधार पर सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। एक बार फिर बोलेंगे सर, सूचांक संख्या कैसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो किसी चर में समय, स्थान, अन्य विशेषताओं के आधार पर सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण, उपभोक्ता मूल्य सूचांक, ये सीपीआई जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक सूचांक, औद्योगिक उत्पादन सूचांक। समझे क्या, ये उदाहरण अपना है ना। समझे क्या, आप लोग रील्स लाइक करते हो लेकिन यहाँ पर वीडियो लाइक अभी तक नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए ताकि हम मुझे मोटिवेशन मिले और हम लोग लगातार आपके लिए वायरल क्वेश्चन और उत्तर लाते रहे, वायरल क्वेश्चन और उत्तर लाते रहे। एग्जाम में सब्जेक्टिव बनेगा आप लोग, तो मोटिवेट करने के लिए मुझे लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए। सू सूचांक संख्या के निर्माण में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी योग बिंदु हैं, कौन कौन सी योग बिंदु है। सबसे पहला है सूचांक का उद्देश्य। सबसे पहला क्या है, सूचांक का उद्देश्य। क्या उद्देश्य, यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी परिवर्तन को मापने के लिए सूचांक बनाया जा रहा है, कि किस परिवर्तन को, कौन से परिवर्तन को मापने के लिए बनाया जा रहा है। सूचांक कौन से परिवर्तन को मापने के लिए बनाया जा रहा है, कौन से परिवर्तन को मापने के लिए बनाया जा रहा है, ये उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। दूसरा, मूल वर्ष का चयन करना चाहिए, एक बेस ईयर होना चाहिए कि हम लोग 2001, 2002, 2003 कौन सा साल, कौन सा सामान्य वर्ष को चयन करिए जो असामान्य घटनाओं से क्या है वो मुक्त हो। जैसे कोरोना वायरस 2019 कोविड-19 आ गया था 2019 को, तो वो वाला काम हमें नहीं करना है 2019 में जो आया था, तो 2019 वाला हम लोग को नहीं लेना है। समझे क्या, क्योंकि वहाँ असामान्य घटना है, जहाँ सामान्य घटना वाले साल को हमें लेना है ताकि मिल सके कि हाँ इतना बिक रहा है, इतना घटा है, इतना जो भी हमें निकालना हो। ठीक है सर, वस्तुओं का चयन भी करना पड़ेगा, उपयोग में आने वाली जो प्रतिनिधित्व है करने वाली वस्तुओं को शामिल करना होगा। चौथा, स्रोतों का चयन भी करना होगा कि विश्वसनीय और सुसंगत स्रोतों से डेटा ले। एक स्रोत है, सोर्स, कहाँ से ले, कहाँ से ले, वो वाला बात, कहाँ से ले। औसत का चयन, जो एवरेज है वो चयन करना पड़ता है कि सामान्य अंक गणितीय औसत या ज्यामितीय औसत का प्रयोग करें। वही सामान्य वाला औसत निकाले कि ज्यामितीय औसत निकाले, औसत निकालने का अलग अलग मेथड होता है ना, तरीका होता है ना, तो कौन सा औसत ले का चयन करना। भार प्रणाली, वेटेज कौन सा सिस्टम ले, वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है कि उसका इतना महत्व तो उसको इतना वेटेज दो, उसको 3 का वेटेज, उसका 4 का वेटेज। समझे, यस सर, तो कितना दे वो हम लोग को देखना होता है। ये सब मुख्य बिंदु है, ये सब क्या है, मुख्य बिंदु है। सूचांक निर्माण की विधि, सूचांक निर्माण की क्या कौन सी विधि है, उचित विधि अपनाए, जैसे लास्पेयर विधि है, पाश्य विधि है, तो ये सारे विधि हैं, हम इसे निकाल सकते हैं सूचांक। ठीक है, हम इसे सूचांक निकाल सकते हैं। और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग देख पाए, पढ़ पाए। फीसर की आदर्श विधि, फीसर जो मेथड है उसके हम लोग विधि देख सकते हैं। उसके बाद है संगतता और तुलनात्मक, जो संगतता है, तुलनात्मक है, मतलब सूचांक समय और स्थान के बीच तुलनात्मक होना चाहिए। सूचांक समय और स्थान, समय स्थान के बीच क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए। तो कौन कौन सा मुख्य बातें, सबसे पहला सूचांक का उद्देश्य, मूल वर्ष का चयन, वस्तुओं का चयन, स्रोतों का चयन, औसत का चयन, भार प्रणाली, सूचांक निर्माण की विधि जैसे लास्पेयर विधि, पार्श्य विधि और फीसर की आदर्श विधि। ये 3 विधि है, इसमें से एमसीक्यूज आएगा और हम लोग एमसीक्यूज कराएंगे, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज कराएंगे। मैं आपसे बोलूंगा सारा वीडियो जरूर देखिएगा। और लास्ट में संगतता, जो भी हम लोग को तुलना करना होता है वो इंग्लिश में देखते हैं।
इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्टैटिकल मीजर है। क्या है? एक स्टैटिकल मीजर है जो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? किस लिए यूज किया जाता है? टू शो, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? चेंजेज इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। चेंजेज इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टाइम। ये मीजर करता है रिलेटिव चेंज, जैसे प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू में, और कंपेयर करता है किससे? एक बेस ईयर से। जैसे बताया ना 2001, 2002 या 2000, अभी तो बेस ईयर 2000 लिया जाता है। डेफिनेशन क्या है? इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो एक्सप्रेस करता है रिलेटिव चेंजेस इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन, अदर करेक्टरिस्टिक। एक बार बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में, टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन, अदर करेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम लोग डब्ल्यूपीआई कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स भी हम लोग कहते हैं। कौन कौन सा मुख्य बातें हैं जो हम लोग को कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहला है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर को सिलेक्शन करो, आइटम को सिलेक्शन करो, सोर्स को सिलेक्शन करो, चॉइस करो कौन सा एवरेज ले, राजा एम ले या जीएम ले, फटाफट से। WS देखो, वेटेज सिस्टम देखना है, एंड उसके बाद मेथड देखो कि इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कि लास्ट पर पाशे और फिशर इंडेक्स। एग्जाम में आपको एमसीक्यू इसमें से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। ये तीनों दिया रहेगा, एक चौथा कुछ आए बाएं दिया रहेगा अलग बलर, तो उसमें टिक आपको लगाना है कि कौन ऐसा नहीं है। ऐसा रहेगा कि इसमें से कौन सा तरीका नहीं है इंडेक्स को निकालने का। तो ये तीनों दिया रहेगा, चौथा में और कुछ दिया रहेगा, तो चौथा मारिएगा। ये तीनों होता है, लास्ट पर पाशे और फिशर इंडेक्स होता है। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी बोलता है कि भाई कंपैरिजन करना होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड रीजन, इसमें क्या होता है? कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 3 गलती से लिख गया है। अगला, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध की परिभाषा बताना है और महत्व भी स्पष्ट करना। सहसंबंध का अर्थ क्या होता है? सहसंबंध एक सांख्यिक उपाय है। क्या है? सांख्यिक उपाय है जिसमें जो दो या दो से अधिक चरों, मतलब वेरिएबल के बीच संबंध की दिशा को और मात्रा को मापता है। फिर से, सहसंबंध क्या है? सहसंबंध एक सांख्यिक उपाय है। सांख्यिक उपाय है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच, याद करते जाओ, याद करते जाओ, दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या करता है? संबंध को बताता है, उसके दिशा और मात्रा को मापता है। सारे बच्चे, यदि एक चर में परिवर्तन के साथ दूसरे चर में परिवर्तन होता है, यदि एक चर में परिवर्तन हुआ ना तो दूसरे चरों में परिवर्तन होता है, तो यह सहसंबंध होता है। हम लोग जैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आय बढ़ेगा खर्च भी बढ़ेगा, इसको सकारात्मक सहसंबंध बनेंगे। आय के बढ़ने से खर्च बढ़ने लगा, एक के परिवर्तन होने से दूसरा परिवर्तन होने लगा, इसको सकारात्मक सहसंबंध करेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, मतलब जैसा ये हो रहा है वैसा ही ये होगा, तो सकारात्मक। सर क्या घटेगा तो घटेगा तो नकारात्मक? नहीं, घटेगा तो भी सकारात्मक, क्योंकि जैसा वो हुआ वैसा भी वो दूसरा भी हुआ, तो दोनों सेम अगर होगा ना, चाहे घटे चाहे बढ़े, सकारात्मक कहलाने वाला है सहसंबंध। यदि मूल्य बढ़ता है मांग घटती है, एक बढ़ा दूसरा घटा, मतलब अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो वो नकारात्मक सहसंबंध आने वाला। सहसंबंध का महत्व क्या है? कि ये संबंध को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि दो चरों के बीच कितना और कैसा संबंध है। सहसंबंध को समझने में मदद करता है। ये पूर्वानुमान का आधार है, ये पूर्वानुमान का आधार है। आधार पर दूसरों का अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान का आधार है। व्यवसाय और अर्थशास्त्र में उपयोग करता है, बहुत उपयोग होता है व्यवसाय और अर्थशास्त्र में। शोध कार्य में सहायक होता है, शोध कार्य में सहायक होता है। नीति निर्धारण में सहायक होता है। जो नीति निर्धारण होता है, नीति निर्माता सहसंबंध के आधार पर आर्थिक नीतियां बना सकते हैं, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, ये सब बता सकते हैं। डेटा विश्लेषण में भी सहायक होता है। जो अनिश्चितता होती है उसको कम करता है। ये कुछ 6 है, सारे बच्चे बोलेंगे। सहसंबंध का महत्व क्या होता है? सबसे पहला, संबंध को समझने में मदद करता है, पूर्वानुमान का आधार, व्यवसाय और अर्थशास्त्र में उपयोग, शोध कार्य में सहायक, नीति निर्धारण में सहायक, डेटा विश्लेषण में सहायक। इंग्लिश में देखते हैं। कोरिलेशन एक स्टैटिकल टूल है। क्या है? स्टैटिकल टूल है जो मीजर करता है, क्या मापता है, क्या मापता है, क्या मापता है? कपड़ा, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या मापता है? डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप किसके किसके बीच? बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अगर चेंज होता है वन वेरिएबल में, तो दूसरे वेरिएबल में भी कुछ चेंज होता है, उसको हम लोग कोरिलेटेड कहते हैं। जैसे एक इनकम बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा,
तो पॉजिटिव कोरिलेशन करेंगे, क्योंकि एक जैसा हो रहा है दूसरा भी वैसा ही हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। एक बढ़ा, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब एक बढ़ा दूसरा घट गया, ये एक घटा दूसरा बढ़ गया, उल्टा होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल के बीच में। बेसिस फॉर प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्शन लगाने में एक बेसिक मदद करता है। यूजफुल होता है बिजनेस के फोरकास्टिंग करने में। सारे बच्चे इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक, बिजनेस और इकोनॉमिक में भी ये मदद करता है कि भाई रिलेशनशिप बताना, इनकम और कंजप्शन बताना, प्रोडक्शन और कॉस्ट में हेल्प करता है। रिसर्च में बहुत मददगार होता है कि भाई अगर स्टेटिकल टूल्स रिग्रेशन एनालिसिस करना में मदद करता है। पॉलिसी मेकिंग, जैसे पॉलिसी मेकर अंडरस्टूड इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बताते हैं, मदद करता है। डेटा को एनालिसिस करने में मदद करता है, ये हेल्प करता है ताकि अनिश्चितता कम हो, अनसर्टेनिटी कम हो। आइडेंटिफाई करता है डिपेंडेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, जो भी अंडरस्टैंड करता है समझ। दूसरा बेसिस फॉर प्रिडिक्शन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, डेटा एनालिसिस। डिफाइन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, लिमिटेशन बताएं, मेरिट और डीमेरिट भी बताएं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसकी सीमाएं, गुण और दोष भी बताइए। चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच रैखिक संबंध की दिशा और मात्रा को मापने वाला सांख्यिक माप है। या -1 से +1 के बीच मान लेता है। +1 का अर्थ है पूरा सकारात्मक सहसंबंध, माइनस का अर्थ है पूरा नकारात्मक सहसंबंध, और 0 का अर्थ है कोई सहसंबंध नहीं। सूत्र क्या है, समेशन ऑफ x1 माइनस एक्स बार इंटू y1 माइनस वाई बार बटा रूट अंडर समेशन ऑफ x1 माइनस एक्स समेशन ऑफ y1 माइनस x1 और y1 संबंधित डेटा बिंदु है। सीमाएं, लिमिटेशन क्या है, केवल रैखिक संबंध को मापता है, गैर रैखिक संबंध को नहीं मापता है। आउटलियर के प्रति संवेदनशील होता है। सहसंबंधन का मान कारणता को नहीं दर्शाता है। केवल दो मात्रात्मक चरों के लिए उपयुक्त है। मापने पैमाने पर निर्भर करता है, जैसे ऑर्डिनल डेटा के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है। मुख्य गुण क्या है इसका, ये सरल और समझने में आसान है। दो चरों के बीच संबंध की दिशा और ताकत दोनों बताता है। सांख्यिकीय और वैज्ञानिक अध्ययन में व्यापक रूप से प्रयुक्त है। गणना के लिए सूत्र सरल और व्यवस्थित है। डेटा की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर नहीं करता है। दोष क्या है, केवल रैखिक संबंध को ही मापता है। बहुत अधिक आउटलियर से प्रभावित होता है। सहसंबंध के कारण संबंध की व्याख्या गलत हो सकती है, और कभी कभी दो चरों के बीच संबंध को माप करता है, बहुचर संबंध के लिए उपयुक्त नहीं। साथ ही साथ गैर रैखिक या जटिल संबंधों का पता नहीं लगाता है। तो ये इसका दोष था, ये आपको याद करना है, गुण याद करना है, साथ साथ सीमाएं भी आपको याद करना है। डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो क्वांटिफाई करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन किसका, लीनियर रिलेशनशिप का, किसके किसके बीच, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसका वैल्यू रेंज करता है -1 से +1। -1 का अर्थ है पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 का अर्थ है नेगेटिव कोरिलेशन, सॉरी +1 का अर्थ है पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 का अर्थ है नेगेटिव कोरिलेशन, 0 का अर्थ है नो कोरिलेशन। में लिमिटेशन देख लेना है, पढ़ लेना है, एक बार मेरिट पढ़ लीजिएगा। लिमिटेशन में भाई ओनली लीनियर रिलेशन करता है, आउटलायर होता है, नॉट इम्प्लीकेशन, क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी यहाँ पर एप्लीकेबल केवल व केवल होता है। मेरिट है कि भाई स्ट्रेंथ तो डायरेक्शन देता है, ये -1 से +1 तक देता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे, आसान होता है समझने में। डीमेरिट क्या है कि ये केवल केवल लीनियर रिलेशनशिप में काम करता है, नॉन लीनियर में नहीं काम करता है। एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर का केवल करता है, टू वेरिएबल में ही काम करता है। यूजफुल उतना कैटेगरी डाटा में नहीं होता है। ये 3 क्वेश्चन देखा, अगला हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। समझ